हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर्स। अब डिफरेंट व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई होलसेलर को उड़ा दो, डायरेक्टली दुकानदार को सामान बेचो या फिर कस्टमर तक सामान बेचो ताकि वो और ज्यादा सस्ता पड़े और इनकी कमीशंस ना आए। बट कुछ लोग कहते हैं नहीं, होलसेलर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी काफी अच्छी जरूरत रहती है हमारी इकोनॉमी में। तो ये दोनों व्यूज को मैं डिस्कस करूंगा। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। होलसेलर्स रेंडर वेरी यूजफुल सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ ट्रेड। दो जो एक ट्रेड का जो एक कोर्स ऑफ ट्रेड है या फिर ट्रेड का जो पूरा का पूरा सेटअप है, उसमें होलसेलर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हाउएवर सम पीपल क्वेश्चन द नीड ऑफ होलसेलर्स, बट कुछ लोग अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें असल में जरूरत है होलसेलर्स की। They believe that a large number of middlemen between the manufacturer and consumers cause delay in the flow of goods and increase costs. वो लोग मानते हैं कि होलसेलर का कोई काम नहीं है, क्योंकि होलसेलर प्रोड्यूसर और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में कई कड़ियां क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है और सामान को मार्केट में फ्लो होने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, जो है सप्लाई जो है सामान की, उसको भी जो है डिले करता है। They think that if the number of middlemen is reduced, goods can be delivered to the consumers more quickly and at a lower cost. तो उन लोगों का ये मानना है कि अगर होलसेलर को एज अ मिडलमैन हटा दिया जाए तो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास क्विकली जल्द आ सकते हैं और उनकी कीमत भी कम रहेगी, क्योंकि बीच में उसकी कमीशन तो खत्म होगी ना होलसेलर की। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ट्रेंड टुवर्ड्स डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स। तो रिसेंट ईयर्स में आपको पता ही है डायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है। एप्पल भी अपने खुद के स्टोर बना बना के सामान बेच रहा है। ठीक है, बट अनदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंसीडर्स दैट मिडलमैन आर इनडिस्पेंसेबल। मतलब मिडलमैन एक नेसेसरी कंडीशन है, इनडिस्पेंसेबल है, हम इनको निकाल नहीं सकते। Let us discuss arguments both in favor and against the elimination of wholesalers। तो कुछ लोग कहते हैं होलसेलर्स को हटा देना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं नहीं हटाना चाहिए। इन दोनों आर्गुमेंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। आर्गुमेंट्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर्स, जो लोग कहते हैं कि होलसेलर को एलिमिनेट कर देना चाहिए, उनके फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट है। सबसे पहला आर्गुमेंट है हायर प्राइस। वो अपनी कमीशन बीच में रखता है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द होलसेलर्स इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो जब वो अपनी बीच में कमीशन रखेगा तो अल्टीमेट कंज्यूमर को तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर ही प्राइस पे करेगा। Elimination of wholesalers will make the goods available to consumers at a lower prices। और अगर होलसेलर ही एलिमिनेट हो जाता बीच में तो कंज्यूमर्स को ये सामान और सस्ते में पहुंचाया जा सकता है। In some cases, wholesaler is the sole distributor of goods in an area and retailers have to depend on him for their supplies। कुछ कुछ एरिया में तो ऐसा देखा गया है कि मोनोपोली हो जाती है, जो होलसेलर है वही डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस सामान का और सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मोनोपोली पोजीशन एंड चार्जेस एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस। तो अपनी मोनोपोली पोजीशन का फायदा उठाता है और काफी हाई प्राइसेस चार्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्टिफिशियल शॉर्टेज। होलसेलर्स रेस्ट्रिक्ट द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स तक आ रहा है सामान, उसको जो सप्लाई है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं मार्केट में और डबल रेट पे सामान बेचते हैं। दे क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बाय होर्डिंग गुड्स। गुड्स को होर्ड कर लेते हैं और मार्केट में आर्टिफिशियली कह देते हैं सामान पीछे से नहीं आ रहा, पीछे से नहीं आ रहा। सम ऑफ देम इवन इंडल्ज इन अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। उनमें में से कुछ होलसेलर्स ऐसे भी हैं जो गुड्स में मिलावट कर देते हैं और अपने प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अडल्ट्रेशन होता है मिलावट करना। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीनी है तो उसमें कुछ और मिला दिया, कोई गरम मसाला है उसमें और कुछ मिला दिया, जो चावल है उनमें हल्के हल्के से पत्थर मिक्स कर दिए, समझ के बाद कंकर वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस। होलसेलर्स डू नॉट अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द कस्टमर्स। होलसेलर ही बीच में आ जाता है ताकि कस्टमर और जो प्रोड्यूसर है उसके बीच में डायरेक्ट लिंक ना बन सके। होलसेलर्स आर नॉट रिक्वायर्ड in case of products which are sold directly by the manufacturers like Bata, Raymond, etc. etc. होलसेलर ऐसी जगह पे चाहिए ही नहीं जहां पे जो अपना सामान है प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली अपनी दुकानों पे ही बेच देते हैं कंज्यूमर्स को, वहां पे होलसेलर का काम ही नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है नो रिस्क बेयरिंग।
Wholesalers do not bear रिस्क अराइजिंग फ्रॉम स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, वो रिस्क थोड़ा ना होलसेलर झेलता है, वो तो प्रोड्यूसर को ही लगना है। दे आर पैरासाइट्स थ्राइविंग एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि ये एक ऐसे कीड़े हैं जो खून पी रहे हैं कंज्यूमर का, क्योंकि इनकी वजह से कंज्यूमर्स को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ऊपर से ये कोई रिस्क नहीं लेते, ऐसा उनका मानना है। नेक्स्ट है ट्रांसफर एजेंट्स। मोर ऑफ द होलसेलर्स आर मेयर ट्रांसफर एजेंट्स रेंडरिंग द सुपरफ्लुअस सर्विसेज। दे मेक लिटिल अटेम्प्ट टू इम्प्रूव शॉर्टेज एंड अदर मार्केटिंग टेक्निक्स। बेसिकली जो होलसेलर्स हैं वो एक ट्रांसफर एजेंट है कि माल एक प्रोड्यूसर से पकड़ा, आगे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, वो गुड्स की जो शॉर्टेज है, स्टोरेज है, उसके ऊपर नहीं देख सकते। मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन में स्टोरेज पढ़ा, पता नहीं शॉर्टेज पढ़ा। दे मेक लिटिल अटेम्प्ट टू इम्प्रूव स्टोरेज एंड अदर मार्केटिंग टेक्निक्स। तो वो अच्छी तरीके से वेयर हाउस नहीं बनाते जहां पे गुड्स की क्वालिटी जो है मेंटेन हो, और मार्केटिंग टेक्निक्स को और बढ़िया नहीं कर पाते, उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते। ठीक है, करते हैं मगर इतने ज्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, तो ट्रांसफर एजेंट है, वो एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और उनका क्या काम है? ठीक है, अगर ये काम प्रोड्यूसर खुद ही करने लग जाए तो कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज रिटेलर्स। Large and well-established retailers can afford to buy their supplies in bulk directly from the producers। अगर कोई बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत बड़े लार्ज रिटेलर्स हैं, तो वो तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान खरीद ही सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा बहुत ज्यादा है। देर इज नो नीड फॉर होलसेलर्स इन सच केसेस। तो इस केस में जहां रिटेलर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और वो कुछ ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, तो उस केस में तो होलसेलर चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है स्पेकुलेशन। मैनी होलसेलर्स एंगेज इन रेकलेस स्पेकुलेशन टू मेक क्विक मनी एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो वो स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं, माल होल्ड कर लेते हैं, तो क्वालिटी ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसका भुगतान कंज्यूमर्स को करना पड़ता है। समझ की बात, नुकसान अल्टीमेट कंज्यूमर्स को ही होता है। अब कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, होलसेलर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। उनके व्यूज क्या है? आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर्स। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वाइटल लिंक। एक इंपॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में? दुकानदार के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में। होलसेलर्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन ऑफ गुड्स। तो जो चेन ऑफ जो गुड्स है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोड्यूसर आ गया, प्रोड्यूसर के नीचे होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, कंज्यूमर आ गया, इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक है ये, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दे परफॉर्म न्यूमरस फंक्शंस एंड रेंडर यूजफुल सर्विसेज टू ensure smooth flow of goods from producers to consumers। तो वो काफी टाइप की सर्विसेज देते हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस की हैं, ताकि वो स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स का, जो गुड्स का फ्लो है वो स्मूथली बना पाए अल्टीमेट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। होलसेलर्स ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल एंड पोजेस द स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन गुड्स। तो होलसेलर्स क्या करते हैं? वो ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं लार्ज स्केल में, और वो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज गुड्स में रखते हैं। दे रिलीव द मैन्युफैक्चरर्स टू इनन्यूमरेबल ड्यूटीज विच दे फाइंड एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो इस वजह से होलसेलर कई स्पेशलाइजेशन का काम कर सकते हैं, जिससे प्रोड्यूसर रिलीव रहता है और वो अपना प्रोडक्शन पे ही फोकस करता रहता है, उसको और कोई काम नहीं करने पड़ते। मैन्युफैक्चरर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरर जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं और बाकी सारे काम होलसेलर के सपुर्द छोड़ देते हैं, सपुर्द। नेक्स्ट आ जाता है वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट ऑफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। कई कई गुड्स हैं जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं। रिटेलर्स आर यूजुअली स्मॉल एंड स्कैटर्ड वाइडली एट डिफरेंट प्लेसेस। दूसरी तरफ जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी छोटे छोटे हैं, और ये छोटे छोटे दुकानदार वाइडली डिफरेंट एरियाज में फैले हुए हैं, एक जगह थोड़ी ना है। Wholesale wholesalers are indispensable for country-wide distribution of goods produced at numerous places। तो वो क्या करते हैं? पूरे कंट्री में या अपने इलाके में जितने भी रिटेलर्स हैं उनको सामान पहुंचाते हैं, और जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे सामान लेके आते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा रहता है, अच्छा होता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन। होलसेलर्स मेंटेन रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एट ऑल टाइम्स। वो अपने पास बल्क में सामान खरीद के रखते हैं और रिटेलर्स को सारे टाइम पे सप्लाई करते रहते हैं सामान। दे हेल्प टू स्टेबलाइज द प्राइजेस इन द फेस ऑफ टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। अगर डिमांड में फ्लक्चुएशंस आती हैं, डिमांड ज्यादा हो रही है तो ज्यादा सप्लाई कर लेंगे, डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई
कम करेंगे ताकि अपने पास ज़्यादा सामान रख पाएँ। दे ऑल्सो इन्फॉर्म द मैन्युफैक्चरर्स अबाउट द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। वो मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स को भी टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ऐसा सामान बनाओ, वैसा सामान बनाओ, तो उनको भी नॉलेज देते रहते हैं कि कस्टमर या कंज्यूमर को क्या चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट। होलसेलर्स बाय गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं सामान। दे अनेबल द प्रोड्यूसर्स टू सिक्योर द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब वो ज़्यादा खरीदेंगे तो प्रोड्यूसर को ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बनाएगा तो कॉस्टिंग कम आएगी। द बेनिफिट्स ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली पास ऑन टू द कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। तो अब वो बल्क में सामान बनाएंगे प्रोड्यूसर, तो सस्ता बनेगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ही सस्ता मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट इंफॉर्मेशन। Wholesalers collect information about changes in the market demand and uh, competition from retailers and pass on the information to producers। जितनी भी मार्केट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इकट्ठा करता है होलसेलर, और वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइजेस, रिलेटेड टू क्वालिटी, रिलेटेड टू क्वांटिटी, रिलेटेड टू कंपटीशन, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है वो प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करवाता है। एज अ रिजल्ट, प्रोड्यूसर्स कैन प्लान प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स। तो इस वजह से कंज्यूमर्स की जो नीड है उसके हिसाब से प्रोडक्शन की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है वेयर हाउसिंग। Wholesalers relieve both the manufacturers and retailers from the trouble of maintaining huge stock of goods। क्यों? क्योंकि वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, उसके खुद के वेयर हाउसेज होते हैं, वो प्रोड्यूसर से सामान लार्ज क्वांटिटी में खरीद के लाता है और अपने वेयर हाउस में रख देता है। अब इससे प्रोड्यूसर को भी फायदा हो गया, उसको अपना वेयर हाउस नहीं बनाना पड़ रहा, और जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, उसको भी फायदा हो गया, उसको भी अपना वेयर हाउस नहीं बनाना पड़ रहा। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग। होलसेलर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बोथ प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। प्रोड्यूसर को पैसे देके सामान खरीद लेता है, उसकी हेल्प हो जाती है प्रोड्यूसर्स की, उसको पैसा मिल गया। दूसरा, रिटेलर्स जो है, दुकानदार जो है, उनको उधार पे सामान बेच देता है कि भाई ये पकड़, ट्रेड क्रेडिट दे देता है एक टाइप का, कि भाई ये पकड़ सामान, जब बिक जाएगा तो पैसे दे देना। नेक्स्ट, एजम्पशन ऑफ रिस्क। रिस्क खुद एज्यूम कर लेता है। होलसेलर्स एज्यूम द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन डिमांड, स्पॉइलेज और डैमेज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। तो जो भी गुड्स डैमेज हो गए ट्रांजिट के दौरान या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, या पड़े पड़े खराब हो गए, या डिमांड नहीं हुई, गुड्स डैमेज हो गए या स्पॉइल हो गए, वो सारा रिस्क वो खुद झेलता है होलसेलर। नेक्स्ट आ जाता है एडवाइस टू रिटेलर्स। Wholesalers provide the advice to retailers regarding the quality, prices, availability and timings of purchase of goods। जो होलसेलर है वो रिटेलर को टाइम टू टाइम एडवाइस देता रहता है कि ये गुड्स खरीदो, इनकी ये क्वालिटी है, ये वाली क्वालिटी का सामान खरीदो, इतने प्राइसेस पे बेचो, और इस टाइम अवेलेबल कराओ वो सामान, समझ की बात, या इस टाइम खरीदो। दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। वो न्यू प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी दुकानदार को इंफॉर्मेशन देते रहेंगे ताकि दुकानदार आगे कम्युनिकेट कर सके वो इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर से। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Wholesalers help to generate employment opportunities by encouraging the growth of small scale retailers। तो small scale retailers की growth में help करता है, small scale retailers को वो help कराता है ताकि वो अपने सामान को different मतलब जगह पे फैला के मतलब दुकानदारों की हेल्प करता है ताकि उनको सामान जो है प्रोवाइड करा सके, ताकि वो अपनी दुकानों पे सामान बेच सकें। ठीक है, तो इससे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मतलब उनका काम, दुकानें खुल जाती हैं उनकी। रिटेलर्स इन टर्न प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, अपनी दुकानों पे भी बंदे रख लेते हैं, उनसे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरे देश की तरक्की में हेल्प करता है। होलसेलर्स एनेबल प्रोड्यूसर्स टू इन्वेस्ट मनी इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आउटपुट बाय बाइंग गुड्स इन बल्क ऑन कैश बेसिस। वो कैश बेसिस पे पैसा देके सामान खरीदता है, और जब पैसा चले जाएगा प्रोड्यूसर्स पे, वो और ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे, और ज्यादा फैक्ट्रियां खोलेंगे, और ज्यादा मशीनें लगाएंगे, तो इससे जो है जीडीपी ओवरऑल बढ़ जाती है। दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स भी करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द होलसेलर। आज की सिचुएशन में देखें तो होलसेलर को खत्म करना काफी मुश्किल है। हिज सर्विसेज आर इंडिस्पेंसिबल बिकॉज नीदर द मैन्युफैक्चरर नॉर द रिटेलर कैन रेंडर दीज सर्विसेज एज एफिशिएंटली एज द होलसेलर। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है वेयर हाउसिंग की, ट्रांसपोर्ट वगैरह की, वो रिटेलर के लिए भी मुश्किल हो जाएगी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। समझ गए बात, वो सर्विसेज को प्रोवाइड कराना और उतनी एफिशिएंटली करना जितना होलसेलर करता है। सो लॉन्ग एज द होलसेलर परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शंस मोर satisfactorily
and at lower cost than other agencies, the existence of wholesaler is guaranteed. जैसे जैसे ये सारे के सारे काम और एडवर्टाइजमेंट जो होलसेलर कर रहा है सस्ते कॉस्ट पे, जब तक वो कॉस्ट पे कोई और काम नहीं करता, होलसेलर तो एग्जिस्ट करेगा करेगा। जिस दिन ये सारे होलसेलर के काम उससे भी सस्ते रेट पे करने लग गया कोई, तो उसको उस एजेंट को बना देंगे। समझ गए ना बात? At present, producers find it more economical to concentrate on production and delegate the task of selling to the wholesalers. तो आज के टाइम पे प्रोड्यूसर सोचता है कि मेरा मेन फोकस प्रोडक्शन पे रहे, बेचने पे ना रहे, बेचता तो होलसेलर खुद ही बेचता रहेगा। Similarly, retailers find it more convenient to buy from wholesalers rather than directly approaching the producers. डायरेक्टली दुकानदार प्रोड्यूसर को अप्रोच करेंगे तो वो तो उतना ज्यादा सामान नहीं खरीद पाएंगे। समझ गए ना बात? और क्या पता उनके पास कैश भी ना हो, तो होलसेलर को तो वो उधारी पे भी सामान रख लेते हैं अपनी दुकान पे, तो दुकानदार का भी फायदा हो जाता है। What is required is not the elimination of wholesalers, but ensuring that they render services to the best advantage of all the concerned parties. तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि होलसेलर को खत्म करना है, बल्कि मेन मुद्दा ये है कि होलसेलर के काम को और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जा सके, जिससे कि होलसेल से रिलेटेड जो पार्टीज हैं या प्रोड्यूसर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं उनको और ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो होलसेल के काम को एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, ना कि खत्म करने की जरूरत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।